शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह इल्ला नूही इलैहि अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन, कि आपसे पहले मैंने जो भी नबी भेजा, जो भी रसूल भेजा, इल्ला नूही इलैहि, मगर उस पर मैंने ये वही ज़रूर की, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ये शहादत दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह दी गल कल चली सी, अफजल जिक्र है। 1,24,000 पैगंबरां दा दुनिया नाल जिहड़ा झगड़ा सी वो यही सी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ते नहीं सन आंदे। साडे नज़दीक ते 2-3 लफज ने, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह एक पूरा तर्ज जिंदगी है, एक पूरा अकीदा है, और इस कलमे दे उत्ते जन्नत और दोज़ख दा दारो मदार है। असी कलमा पढ़िया दा, मेरे कल दोस्तां दे सन कि यार कलमा लोगों नूं सही कराओ, इनू पढ़ाओ, इहदा वाकई इस असल च पढ़ाए की पढ़ाने वाला, किसी नूं कोई शौक तो होए या फिक्र होए तो फिर ही है ना। मुझे कोई पढ़ांदा रहे, किसी नूं फिक्र ना होए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अपने नबी दा नाम भी असी सारी जिंदगी सही लैने की फिक्र नहीं की। मुहम्मद की चीज़ है, अगो मुहम्मद दा मम्मू बना दो वो भी ठीक है, ठीक है, मम्मा बना दो वो भी ठीक चलेगा काम। ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे च भी यही साड़ी गफलत है। बहरहाल है कि यदि अजमत जदों समझ आएगी, मुसलमान और काफर के दरम्यान फर्क करना जिदन वो इस कलमे नहीं करना है ना, तो इस कलमे का मतलब ये पिछे जी एक अकीदा है वो तो बाद की गल है। पहला कम अज कम ये लफज तो सानू सही आ जाने चाहिए। फिक्र करो, अपने बच्चों को बिठा के कलमा पढ़ाओ, अपनी बीवी का सुनो, अपने दोस्तों का सुनो, मस्जिदों के अंदर कम अज कम ये अल्फाज तो सही हो जाए। वो कदों होंगे जदों ये अजमत इंसान के दिल च आएगी और पता चलेगा कि मेरी जन्नत और मेरी दोज़ख के दरम्यान एक कलमा ही हायल होना है, तो कम अज कम मैं यदी तो इज्जत कर लूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया मफातीहुल जन्नत, कि जन्नत की कुंजियां, मफातीह कहते हैं कुंजियां, जमा दा सीगा जिहदे नाल दरवाज़ा खुल जाए जन्नत दा। मफातीहुल जन्नतु शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की शहादत देना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बात जन्नत की कुंजी है, जन्नत की कुंजियां हैं। हुण जन्नत की कुंजी जिहड़ी है ओदा मतलब है कि सानू कोई फिक्र नहीं है कि एक ये मैं मेहनत करा, मेरी जिंदगी कलमे के मुताबिक है भी है या नहीं, कोई फिक्र नहीं करता। बहरहाल अगर खुलूस दिल दे नाल इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और इनू समझे और ये ते अमल करने की कोशिश करे, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जमीन और आसमान सब चीज़ों के नालों इस कलमे का वजन है जरा वो ज़्यादा हो जाता है। एक मशहूर हदीस पाक है, वो अर्ज करना ताकि साढ़े दिलों को सुकून मिले और सानू इस कलमे की अजमत का भी पता चले। क़यामत वाले दिन जदों आमाल तुलनगे, उस मौके पर एक शख्स को लिया जाएगा। हदीस मुस्तनद है, मैं आम तौर पर जड़ियाँ ज़ईफ हदीसां ने वो बयान नहीं करता, सिर्फ मुस्तनद हदीसां जिन्हां दे उत्ते दीन की बुनियाद रखी जा सकती है, सिर्फ वही तुहाडी खिदमत च अर्ज करना है। हदीस जिहड़ी है मुस्तनद है। एक बंदे का गुनाहां दे रजिस्टर लियांदे जाणगे, हदीस पाक के अंदर आंदा कि 99 रजिस्टर होणगे उहदे गुनाहां दे, और उहदी जिंदगी के अंदर कोई जिहड़ा ना वो नेकी नज़र नहीं आएगी। वो तराजू दे एक पलड़े जो रख दिते जाणगे तो जाहिर है 99 दफ्तर, दफ्तर का मतलब है अगर इनू सिर्फ किताबां लिया जाए तो 99 किताबां कह लो, तो दफ्तर तो तुसीं जानते हो फिर एक दफ्तर च कितनियां किताबां होंदियां। कैसा वो गुनाहगार शख्स होएगा कि उसका पलड़ा जिहड़ा किस तरीके दे नाल फिर थल्ले आ जाएगा गुनाहां दा। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्ज करनगे कि
इरशाद होएगा कि मैं अज किसी ते जुल्म नहीं होएगा, अगर एदी नेकी अगर एक भी कोई है ना तो वह भी असी तोलनी जरूर है। फिर फरिश्तियां नूं आर्डर किया जाएगा कि यदि एक नेकी जिहड़ी है वो लियांदी जाए जिहड़ी इहने दुनिया ते कीती सी। उन्हें जिंदगी दे विच किते कलमा ही पढ़ लिया दा सी खलूसे दिल दे नाल ला इलाहा इल्लल्लाह ते वो पर्ची लियांदी गई, जदों वो पर्ची पलड़े दे दूसरे पासे रखी गई ते वो 99 दफ्तर ता चुकोगे तो पर्ची थले चलेगी। फैसला हो गया कि इनू बई जन्नत च लै जाओ, लेकिन जन्नत च जाण तो पहला उस बंदे ने अर्ज की कि अल्लाह पाक मैनू दस ते छड़ो इस पर्ची दे अंदर की सी। मैं तो गुनाहगार हाँ, गुनाह ही गुनाह, गलतियां ही गलतियां, कोताहियां ही कोताहियां, दफ्तर दे दफ्तर 99 रजिस्टर। इस पर्ची दे विच की लिखिया दा सी कि यह पर्ची है जिहड़ी सारे दफ्तरां नूं जिहड़ी है वो चुक गई है और थले हो गई है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू खलूसे दिल दे नाल जिहड़ा एक बारी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया सी ना, ये सारी कायनात जमीन व आसमान अगर एक पलड़े च होवे और दूसरे पलड़े च वो खलूस नाल पढ़े दे कलमे की ताकत होए तो कलमा थले हो जाएगा। ये कलमे की एक ताकत है मेरे भाइयों। कहते ने ईमान दी 70 तो ज्यादा शाखा ने, अफजलुहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान दी 70 तो ज्यादा शाखा ने और उहदे च चीज़ां आंदियां ने जिहदे विच सब तो उत्ते जिहड़ा वो ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इवन अगर कोई काफर जड़ा है ना वो मौत दे वक्त, बड़ा मशहूर है कि हजरत जैद बिन हारसा ने एक शख्स नूं जंग लगी दी सी और तलवारां दी जंग हुंदी सी, या वो मरदा सी ते या वो, ते हजरत जैद बिन हारसा जिहड़े ने उन्होंने अपने दुश्मन नूं जेर करके थले डिगा लिया और ओदे गर्दन दे उत्ते तलवार चलाने ही वाले सन कि उन्हें थले कहा ला इलाहा इल्लल्लाह है। पता सी हजरत जैद नूं कि हुण ला इलाहा इल्लल्लाह ते पढ़दा पिया जान बचाण लई, उन्होंने ओदी गर्दन उतार दित्ती। ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत जदों पेश होया ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वाक़े ते गहरे रंजो गम का इजहार किया और जैद नूं कहा कि जदों उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह कहा सी फिर क्यों तू ओदी गर्दन उतारी। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह उस वक्त तो वह लिया सी अपनी जान बचाने लिए, उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह थोड़ी क्योंकि मुसलमान हुंदा सी पिया, वो तो जान बचाने लिए ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर जुमला उत्थे बोलिया सी जिहड़ा लोगां जिहड़ा जिहदे ते दीन किताबां तक लिखियां जा चुकियां ने कि क्या तुमने उसका दिल चीर कर देख लिया था कि उसने ऊपर ऊपर से ही ला इलाहा पढ़ा है जान बचाने के लिए। ਇਹਦਾ मतलब है जदों भी कोई शख्स कहे कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना तो ਉਹਦੇ कलमे ते यकीन करना पएगा क्योंकि उस कलमे का वजन ही बहुत ज़्यादा है। इस कलमे के मुताबिक ये ला हो गया इलाहा इलाह, ਜਿਹੜਾ इलाह का लफज है ना सारा ये मेहनत तुसी भी कर लो, मैं भी तुहाडी खिदमत कुछ ना कुछ इन्हां दुरूस अगर सियाल दे विच जारी रहे तो अर्ज करने की कोशिश करांगा। ਜਿਹੜਾ इलाह है ना ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ही झगड़ा सी, वरना मुशरकीन तुसी कुरान मजीद पढ़ते हो सारे दोस्त, तर्जमा भी मेरे दोस्त पढ़ते हैं। कुरान मजीद के अंदर वाशगाफ अल्फाज दे विच लिखा है कि जिहड़े मुशरकीन मक्का सन वो अल्लाह नूं मनदे सन और कुरान मजीद च लिखा है कि इनसे पूछो कुल मन खलक समावाति वल अर्दा व सखर शम्स वल कमर, इनसे पूछो किसने ज़मीन बनाई, किसने आसमान बनाया, किसने ज़मीन सूरज और चांद और सितारों को मुसखर किया। लयकूलुन्नल्लाह, फौरन कहेंगे अल्लाह ने। मुशरिक कहते सन कि अल्लाह ने ज़मीन व आसमान बनाया और सूरज चांद सितारे। और फिर पूछिया कुल मन नज़्ज़ला मिनस समाई मान, इनसे पूछो आसमान से बारिश कौन बरसाता है। फिर इनसे पूछो कि कौन ज़मीन को जिंदा करता है मौत के बाद, तो ये कहेंगे कि अल्लाह ही करता है। फिर वो तवाफ करते सन खाना काबा का, इन्हें को मतलब अपने आप को सच्चे समझते सन कि अपने अगर हराम के कपड़े ने तो उतार के नंगिया तवाफ कर लेंगे हैं कि हराम के कपड़े नाल तवाफ नहीं करना। बहुत सारिया चीज़ां सन उन्होंने अंदर, लेकिन इख्तिलाफ कितने सी, अल्लाह के इख्तिलाफ नहीं सी, इलाह दे आते हैं कि अल्लाह तक डायरैक्ट नहीं पहुँचा जा सकता। अल्लाह ताला ने अपने कुछ नायबीन दुनिया ते रखे दे ने जिन्हां दे जरिए ही सिर्फ अल्लाह तक पहुँचा जा सकता है। असी ला तज़रुन्ना आलिहतिना, हम अपने इन छोटे मबूदों को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, यह चीज़ ऐसी है जिहदे ते मेहनत करने की जरूरत है। एक जिंदगी हुंदी है इंसान की,
जड़ा इस कलमे के उत्ते इंसान गुजार लैंदा है। अगर इस कलमे ते जिंदगी गुजार लवे, इस वास्ते एक हदीस पाक दे अंदर है कि इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कि तुहानू लोग पागल कहन। हुण कुछ लोगों ने पागलों तरह ला इलाहा कहना शुरू कर दिता है। हालांकि इसका मतलब ये सी कि ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जिंदगी के अंदर नुकसान आने ने, ये अंदर मुसीबत भी आ सकदियां ने, इब्तलावां भी आ सकदियां ने। हत्ता कि सहाबा कराम ने अपनी इस ला इलाहा इल्लल्लाह वास्ते जाना कुर्बान कर दित्तियां ने। ते लोगों ने आख्या यार किड्डे शदाई ने कि ये एक कलमे के वास्ते जान कुर्बान करते पे ने। ऐ शदाबुण शदाबुण है नहीं कि बंदा शदाइयां तरह ला इलाहा इल्लल्लाह रौला पान लग पे दुनिया के उत्ते। बहरहाल एक डॉक्टर है, ओदे मैं दो छोटे छोटे वाकयात अर्ज करके अज का दरस मुकाने हाँ। ते मैनू बड़े मुतासर डॉक्टरों का जोड़े मौत के वक्त डॉक्टर मुशाहिदात करते हैं, बाज़ औकात वो लिख देंगे ते वो बड़े जरूरी होंगे ने साडे वास्ते। एक दफ़ा मैं जुमे च भी तुहाडी खिदमत कुछ मुशाहिदात अर्ज किए सन कि मौत के वक्त लोग जोड़े ने किस तरह कलमा पढ़ते हैं और किस तरह नहीं पढ़ते। ये है कि सहाबा कराम के भी वाकयात ने कि मौत के वक्त उन्होंने की गल्लां कीतियां। बड़े बड़े बादशाहों के, मुसलमान बादशाह, काफर बादशाह और मशहूर शख्सियात आखिरी कलमे के वक्त जो मर रहे होंगे ना की कहते हैं। एक डॉक्टर ने लिखा कि एक बाबा और हार्ट स्पैशलिस्ट सी, उन्हें दो वाकयात ने लिखे दे सन। एक मरीज उन्होंने कोल आया बाबा, तो वो जहनी तौर पर डॉक्टर जोड़ा वो मजहबी डॉक्टर से उन्हें हिसाब लाया कि मरदा पिया। उन्हें वो कान च कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लै, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, पढ़ लै ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन वो शख्स जड़ा ना नहीं सी पढ़ता। डॉक्टर कहता कि मैं बड़ी कोशिश की, तो फिर उस बुढ़े ने मैनू कहा कि मैं कोशिश तो करना लेकिन मेरी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह चढ़ता ही नहीं। यानी सारी जिंदगी इस तरह की बसर की है कि हर वक्त झूठ का साथ दिता है, हर वक्त बातल के नाल रहा, हर शरारत और बेशर्मी के कामों च मैं मतलब है कि अगे अगे रहा। हमेशा अच्छाई नूं मैं थले करने की कोशिश जो कराँगा तो फिर कलमा जबान चुकी असीं ये सोचने ना आप पढ़ लांगे यार, खैर मेरा उदों अकल तो होएगी ना साडी। लेकिन कलमा अल्लाह ताला तौफीक उन्होंने भी देगा जिन्हें जिंदगी के उत्ते कलमे नूं उत्ते रखिया दा होएगा। फिर उन्हें दूसरे एक वाकया का जिक्र किया। उन्हें कहा एक बाबा सी वो आया मरीज सी, ते जदों वो कोल आया तो मैनू पछाण हो गई कि इन्हें बचना नहीं, ये आखिर ते पहुंचया। तो डॉक्टर पछाण जाते हैं, तो वह तकरीबन उन्हें अखां भी मीटी दियां सन। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं वो कन च जाके कहा कि कलमा बाबा जी पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन बाबे ने ना अखां नहीं खोलियां। मैनू फिर मैं सोचा मैनू कोशिश करनी चाहिए है कि इनू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दें। वैसे भी मुसलमान का काम है कि जो अपना कोई जी या कोई दोस्त अहबाब मौत के वक्त इंसान पहुंचे तो उन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तलकीन करे। क्योंकि कल हदीस तुसीं सुनी सी कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये तो मशहूर है ना। अच्छा, डॉक्टर कहता कि मैं फिर कोशिश की कि बाबा जी वो कान दे कोल जाके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। लेकिन बाबा सी जड़ा उन्हें अखां नहीं खोलियां। मैं सोचा भी ये फिर मौकी चलिया। मैं फिर ट्राई मारी एक बारी, मैं बाबा जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लवो। बाबे ने अखां खोलियां और कहने लगा जिस तरह तू आना पिया लफज सही नहीं, मैं तेनों पढ़ाना ला इलाहा इल्लल्लाह मैं तेनों पढ़ाना। फिर बाबे ने कहा ला लंबा कर, ला अगे इलाहा इल्लल्लाह इंज पढ़। कहता बाबे ने ना मैनू मैं फिर वो मगर पढ़न लग पिया। उन्हें कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो छोड़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, ते बाबा फौत हो गया जी गल करके। बाबे ने जिन्हों डॉक्टर कलमा पढ़ाना चाहता सी उस बाबे ने मरन लग्या एदा कलमा सही कराया और वो फौत हो गया। उन्हें असल च उन्हें जिंदगी कलमे के उत्ते गुजारी दी सी, ते फिर ही अल्लाह पाक ने उन्होंने कलमे की तौफीक दी। सवाल हुण साडे वास्ते है कि क्या असीं अपनी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह दे उत्ते गुजार रहे हैं? असीं पता कर लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जिंदगी और दूसरी जिंदगी की हुंदी है? उस जिंदगी ते गुजारांगे बाद दे विच पहलां मैं जिहड़ी अर्ज कीती सी, क्या असीं इन्हां कलमे दे अल्फाज नूं अदा करने की जाच कितों सिख लई है? सानू तो अजे तक ये नहीं पता चलिया कि अल्लाह अकबर है कि अल्लाह वकबर है। कसरत नाल लोग अल्लाह अकबर ही कहते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम कहण दा सी
पता नहीं किया, ਅਸੀਂ कोई एडे के बेफिक्रे लोग हाँ। और अगर कोई दसन की कोशिश करे तो ਅਸੀਂ उठ के तुर जाने, तू कौन होना दसन वाला, सानू तेनों बहुता पता है। ਇਹਦਾ ही नतीजा है कि अज साडे हालात ठीक नहीं। बहरहाल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलमा है कि सारे अंबिया ने यही कलमा बयान किया है। इसे कलमे नूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, और लोगों कह लवो ला इलाहा इल्लल्लाह के तुसीं पास हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। इसे कलमे दे उत्ते लोकां ने जाना कुर्बान कीतियां और इसे कलमे ने सानू जन्नत दे अंदर खड़ना है। ते सानू फिर की चाहिए कि असीं इस कलमे दी अजमत नूं अपने दिल दे अंदर लैके आवीए, इनू अदा करने का तरीका भी सीखिए। अगर आंदा भी है तो फिर भी किसी को दसन च कोई हरज तो नहीं है, मुमकिन है कोई गलती हो। और उस तो बाद इसका तर्जमा और फिर अपनी जिंदगी का जायज़ा लईए कि असी कलमे वाली जिंदगी गुजार रहे हैं या असी ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि फिर असी मौत के वक्त कलमे नूं तरसीए तो जबान साथ ही ना दे। अल्लाह ताला को इस दुआ के नाल मैं अज का दरस खत्म करना कि या रब करीम सानू कलमे वाली जिंदगी गुजारन की तौफीक दे और मौत के वक्त सानू कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो जो डॉक्टर का वाकया है ना, ये यही सी कोई कहता सी पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इतों सानू ये पता चलिया कि मरीज नूं समझ सी जिहड़ा मरदा सी पिया कि की कहना चाहिए, और उन्हें इहदा सही भी करवाया गलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि नाजुक मौका होंदा उस वक्त शैतान भी मगर चढ़िया दा हुंदा है और वो मौत हयात की कशमकश के अंदर एक सख्त अजियत तो गुजर रहा होंदा। नेक हो या बाद मौत बहरहाल तकलीफ दे चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमा पढ़ाने का तरीका ये नहीं कि पढ़ ला, पढ़ नहीं कहना चाहिए, बल्कि वो कोल वैसे ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए। वो 2-3 बारी सुनेगा तो अगर अल्लाह ताला तौफीक देगा तो वो भी फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न लग पेगा। अगर तुसी उन्होंने दबाव पाओगे, उन्होंने जोर दोगे तो हो सकता है वो मौत दियाँ सख्तियाँ और मौत के गोतियां के अंदर किते आखिर नहीं मेरे को पढ़ाता या मैं नहीं पढ़ता, और अगर उन्हें ना कर छड़ी तो ये वो वास्ते सख्त नुकसानदेह होएगा। लिहाजा कलमा पढ़ाने का तरीका ही है कि वो कोल कलमा जड़ा वो पढ़िया जाए ताकि वह भी पढ़ ले। जदों वो शख्स कलमा पढ़ लवे तो उस तो बाद उहदे नाल कोई होर गल ना करो कि कलमे तो बाद कोई होर गल करेगा तो फिर कलमा दोबारा पढ़ाना पेगा उन्होंने। कोशिश करो कि जदों एक बारी वो कलमा पढ़ लैंदा फिर उन्होंने किसी होर गल के अंदर ना पाओ, और अगर कलमा पढ़न तो बाद उन्हें कोई होर 1-2 गल कर ली तो फिर दोबारा ऐसे हालात पैदा करो कि वो फिर मौत आखिरी कलाम अगर ला इलाहा करना है ना किसी तरीके का, आखिरी कलाम वह ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाए तो फिर अगर वो फोत होए तो फिर वो वास्ते बहुत ही फायदेमंद चीज़ होएगी। ये है तरीकाकार मोमना वास्ते। बहरहाल हुण साडे घरां च मौत दे वक्त की हुंदा है वो तुसीं भी जाणदे हो, मैं भी जानना। हाँ जी, वो बेचारा मर रहा हुंदा, किसी ने ना उहदियां अखां बंद करनियां ने, ना उहदियां लत्तां सीधियां करनियां ने, ना किसी नूं पता ही चलना कि इहदे आखिरी दम ने। ते ਉਹਦੇ सामने ਉਹਨੂੰ कलमे की तलकीन करने वाला ना कोई नमाजी बेटा है उत्थे, ना नमाजी बेटी है, ना बीवी नमाजी है, ना कभी कोई मस्जिद गया, ना कोई दीन वाले पासे। वो बेचारा तड़फ तड़फ के मरेगा, उन्होंने कौन उन्होंने कलमे की तलकीन करेगा। आंदे ने जिहदी झोली च बेचारा मरिया वो भी बेनमाज, जिन्हें दवाई दी सी वो भी बेनमाज, जिन्हें गुसल दिता वो भी बेनमाज। हाँ जी, मंजी चुकन वाले सारे पढ़ो कलमा सब बेनमाज। हाँ जी, हत्ता कि जिन्हें जनाजा पढ़ाया है वो भी 5 वक्त का नमाजी नहीं निकलिया। साडा बढ़ेगा कि बस जिस बंदे ने फिक्र करना कर लवो, ये चंद रोज़ा जिंदगी है, अगली एक असल जिंदगी अगली है जिहदे वास्ते ये थोड़ी जी जिंदगी की कुर्बानी दे दे। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।